गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे और अपने घरों में काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि आज है कान्हा जी की छठी। और आज मैं बज गए 2 और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 2 बजे से, क्योंकि बच्चे आ गए स्कूल से। पहले छोटे वालों को लेके आई थी, फिर बड़े वाले दोनों आ गए तो वो खैर छोड़ के आती हूँ सुबह बड़े वालों को, और आ जाते हैं वो अपने आप ही दोपहर में। तो बच्चे आ चुके हैं, उनको दे दिया पानी वानी। तब तक छोटे वाले बड़े वाले का झगड़ा हो गया थोड़ी सी चॉकलेट के पीछे। वो बोलता है मुझे ज़्यादा चाहिए छोटा वाला, और उसने दी बराबर 3 हिस्से करके, तीनों ने ले लिए। तो इतना तेज रोने लगा वो, और तो उसने जो बड़ा है उसने एक उसको थप्पड़ भी रख दिया। उस वजह से बेचारा बहुत तेज़ से रोने लगा। तो मेरे पास आया, मैंने कहा चलो। बोले नहीं दादा की पिटाई करो, उसने मुझे पिटाई की है, उसकी करो। तो मैंने उसको दिखाने के लिए धीरे से उसको एक लगा दिया, धीरे से, कि मैं उसको बता देती हूँ चलो ये शांत हो जाता तो मैं तुझे धीरे से एक पीठ पे ऐसे थपकी लगा देती हूँ, कोई बात नहीं, पिटाई नहीं कर रही हूँ। और छोटा है, सबका लाडला है, तो रोने बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है और बहुत जल्दी रोने लगता है और जिद कर रहा है मम्मा मुझे, मैं सुबह पूड़ी सब्ज़ी लेके आऊँ तो मुझे अब चाहिए प्याज टमाटर की मैगी, मैं दाल चावल दोपहर में नहीं खाऊँगा मुझे। तो मैंने कहा ठीक है चलो प्याज टमाटर की मैगी बना दूँगी। उसके बाद फिर कान्हा जी की आज छठी है तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है। तो मैंने प्याज टमाटर की जब तक मैगी बनाई तब तक मेरा छुटकू बेचारा सो भी गया, क्योंकि रोता रहा। मैंने बहुत समझाया कि मैं कल मंगा के चॉकलेट दे दूँगी तुम्हें दूसरी, लेकिन वो थोड़ी देर रोते रोते मैं जान नहीं पाई, अंदर रूम में सो गया। मेरी मैगी हो गई रेडी। मैं उसके लिए एक कटोरी में डाल के रख दूँगी, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा प्याज टमाटर की मैगी नहीं खाता है। और हम तीनों खाते, देखो सो रहे थे दोनों, मैं मेरी बेटी ने खा लिए मैगी और उसके लिए रख दिए और सो भी गए हम लोग थोड़ी देर। फिर मैं उठी शाम को अपना झाड़ू वगैरह लगा के किचन विचन साफ करके, तब तक अम्मा मेरी वो बीनना है जो भी सामान बनाना है उसमें हेल्प कर रही हैं। और मैं चावल चढ़ा दिए हैं और अम्मा ने पानी चढ़ा दिया, मैं धो के चावल चढ़ा दिए हैं और तब तक फेंट के दे देंगी अम्मा नीचे से बैठ के मुझे बेसन। मैं फटाफट बना लूँगी पकौड़ी, और फिर जब तक उधर चावल हो जाएंगे तब तक दूसरी कढ़ाई में मैं एक तरफ पकौड़ी बनाती रहती हूँ, धीरे दूसरी तरफ उसको जो उसका घोल होता है तभी वो बना देती हूँ। तो जब तक वो पकती रहती है फिर उठा के उसमें पकौड़ियाँ डाल देती हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में और भी कुछ बनाना होगा, मिठाई विठाई, तो टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। आज ज़्यादा तो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि इनके पापा आएंगे शाम को 7 बजे, मार्केट जा नहीं पाए तो सामान कुछ कभी घर में सभी के घरों में हो जाता है, कभी कुछ है कभी कुछ नहीं है। तो इसके चक्कर में देखो कि हाँ ये बनाना है तो देखो अरे वो तो थोड़ा ही सामान है तो नहीं हो पाता है दोस्तों। चलो कोई नहीं, जो भी है, और श्रद्धा से भगवान का जो भी प्रसाद बनाओ सब ग्रहण करते हैं, सब कुछ है उन्हीं का। और मैं क्योंकि मैंने दिन में सूट डाला था, फिर जब प्रसाद बनाना हुआ तो नहा धो के ही आ गई थी। और मेरी कढ़ी बन रही है और चावल पक चुके हैं, और फटाफट थोड़ा सा आटा गूंद के बना लूँगी रोटियां भी, क्योंकि छठी में हम लोगों के तो रोटी होती है साथ में, तो वो भी रहेगी और प्रसाद रहेगा। ज़्यादा तो कुछ नहीं बना पा रही हूँ। तो दूध आ जाता है तो उसको जला लो, थोड़ा पका लो, थोड़ा बहुत खोया हो जाता है तो उसी में प्रसाद बना लो भगवान जी का। तो प्रसाद बना रखा था, प्रसाद हो गया है, और फटाफट तैयारी करके फिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि लेट हो रही हूँ, वैसे ही टाइम हो रहा है। तो मेरी तो हो गई तैयारी। और बच्चे तो बहुत तंग करने लग गए हैं अभी, तो छोटा वाला तो बहुत तंग करता है, उसको जो उसकी पसंद का ना मिले तो जिद इतनी कस के करता है मुझे चाहिए। तो रात हो चाहे कुछ भी हो, मम्मा मुझे तो सब उनके पापा कहते हैं अगर कोई सामान के लिए बाहर से कुछ जिद करे तो माँ ने भी खाने के लिए अगर जिद करता है, छोटा है तो बना के दे दिया करो। तो दे देती हूँ बना के। कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि मैं
नहीं बनाऊंगी, अभी तो खाना बनाया था, तो कुछ और मांग रहे हो, तो वो कहते हैं तो बनाना पड़ता है। तो और नानी नाना का बहुत लाडला है, तो सभी उसकी जिदें पूरी करते हैं। खैर इतनी ज़्यादा करता भी नहीं है, बस खाने का बहुत शौकीन है। उसको देख देख के बस वैरायटी चाहिए होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो हो जाता है। चलो बच्चा है, सबके घरों में होता है, किसी का ज़्यादा ज़िद्दी होता है, किसी का कम। और मैं आ गई हूँ अब भगवान जी को नहलाने। पहले मैंने दूध से नहलाया और फिर दूध के बाद में गंगा जल मिला के जल से नहला दिया। अब पहना रही हूँ उनको पीतम पीले पीले कपड़े। और जो मैंने अपने हाथों से भगवान जी के लिए मकरम का झूला रेडी किया था, सुंदर सा। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों ने बताया भी नहीं मुझे कमेंट करके, क्योंकि आप लोग जो मतलब नए लोग देखते हैं मेरा वीडियो, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और एक आपकी सब्सक्राइब मेरा और आगे का हौसला बढ़ा देगा, क्योंकि इतने ज़्यादा अभी व्यूज भी नहीं हो रहे हैं और सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। कि हम बहुत अभी स्टैंड भी नहीं मेरे पास है, तो हाथ में पकड़ पकड़ के दिन भर मोबाइल लेके घूमना पड़ता है, मेहनत बहुत होती है। तो मेरा झूला कैसा लगा? देखो मेरे सुंदर से लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं झूले के अंदर। और जो हम लोग रेडीमेड लेके आते हैं उसको अच्छे से धो भी नहीं सकते, इसको हर साल सर्फ में डाल के धो लो। एक दो बना लूँगी डिजाइन का अलग अलग झूला कान्हा जी के लिए, तो अच्छे से इसकी जो नीचे के पलकिया है छोटी सी, उसमें अच्छे से बैठ जाते हैं। और मैंने उनको बिठा दिया है और उनको कर रही हूँ चंदन का टीका। अभी गरम गरम, जैसे छोटे बच्चों को गरम गरम काजल बनाते हैं चम्मच में घी का, वो काजल बनाऊंगी कान्हा जी के लिए। फिर वो गरम गरम देखो काजल लगा रही हूँ कन्हैया के, क्योंकि सब बच्चों की तरह करना होता है छोटे छोटे। तो देखो मेरे कान्हा जी के, ओ इतना सारा काजल लग गया। बच्चे बोल रहे मम्मा क्या कर दिया? उनका सारा मुंह, गाल में छोटा सा तो मुंह है मेरे कन्हैया का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आंखें खूब कजरारी रहे, उनकी आंखें हैं वैसे कजरारी काली काली। तो गाल पे जो लगा था वो साफ़ कर दिया है। अच्छे से फूलों से सजा देती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल को। फिर लगाती हूँ भोग, कढ़ी चावल का, मिठाई का, फल का, जो भी भाई है उसी में कर पाऊँगी वो लगा रही हूँ मैं भोग। उसके बाद सभी बारी बारी से मिल के झुलाएँगे कान्हा जी को झूला। कितने सुंदर से प्यारे से लग रहे हैं, नटखट नंद किशोर। लगता है बिल्कुल साक्षात छोटे से नन्हे से कन्हैया जी मेरे प्रकट हो गए हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। और देखो अभी सभी इनको झुलाएंगे। इसको हटा देती हूँ, आरती कर लेती हूँ उनकी फटाफट। खैर सॉरी, आरती तो फटाफट नहीं की जाती, उसको तो जितना मैं आराम से करूँ उतना ही अच्छा है। क्योंकि भगवान के पास जो क्षण हम लोग व्यतीत करते हैं, जो टाइम देते हैं, वही हमारे जीवन में काम आता है। वैसे तो हम सारा दिन अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं, कि वो कहते नहीं 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं पूरा दिन। और जितनी देर भगवान के पास आते हैं उसमें सोचते हैं फटाफट करके निकल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान के पास मुझे अच्छे से, हम लोगों को, मुझे क्या, मैं कोई नहीं वो हूँ खास, सभी को भगवान के पास थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा बैठना चाहिए। क्योंकि दिन भर में जितना हम लोग करते हैं उससे कुछ क्षण के लिए बस आते हैं उनके पास, और यही हमारे जीवन में काम आता है। अब देखो मेरे पहले बेटी ने, मैंने झूला झूला, बेटी ने, फिर मेरे पति देव जी झूला झुला रहे हैं कन्हैया जी को, और फिर मेरा बेटा, मम्मी, बराबर से सभी अच्छे से कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। ये मेरे छुटकू से आ गए, ये छुटकू हमारे, देखो कहा कि बाबू दूसरा हाथ लगा लो, तो उसको पूरी अपनी कलाई पकड़ ले। इनको तो लग रहा है जो पूरा जो झूला है ना उसको हिला दे रहे। तो पापा उनके बता रहे हैं ऐसे नहीं, ऐसे। तो नीचे से उठाया, उसके बाद अपना हाथ रख लिया ऊपर से, क्योंकि ये बहुत सीधे भी बहुत हैं और ज़्यादा नहीं झगड़ा झुगड़ा करते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत डिमांड करते हैं।
ये मेरी मम्मी है, ये मम्मी झूला झुला रही हैं कान्हा जी को और हाथ जोड़